मछुआरा और जिन्न। बहुत समय पहले एक छोटे से समुद्री गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। हर दिन वह समुद्र में अपना जाल फेंकता, इस उम्मीद में कि वह अपनी परिवार के लिए पर्याप्त मछलियां पकड़ सके। हालांकि उसकी मेहनत लगनपूर्ण थी, किस्मत अक्सर उसके साथ नहीं थी। एक सुबह उसने अपना जाल पानी में फेंका और महसूस किया कि कुछ भारी चीज उसमें फंसी है। उत्साहित होकर उसने सोचा कि शायद उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली हैं। लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसमें मछलियां नहीं, बल्कि एक पुराना पीतल का घड़ा था, जो शीशे की मोहर से बंद था और रहस्यमयी चिन्हों से अंकित था। मछुआरे ने घड़े को ध्यान से देखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने इसे खोलने का फैसला किया। उसने चाकू से मोहर हटा दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, घड़े से काले धुएं का एक बादल फूट पड़ा। वह धुआं हवा में घूमने और लहराने लगा, बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक कि उसने एक विशाल और भयानक जिन्न का रूप नहीं ले लिया, जो मछुआरे के ऊपर खड़ा था। जिन्न की आवाज गूंज उठी, मनुष्य, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मैं सदियों से इस घड़े में कैद हूँ और मैंने कसम खाई थी कि जो भी मुझे मुक्त करेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। मछुआरा डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। हे महान जिन्न, इतनी क्रूरता क्यों? निश्चित रूप से मुझे सजा नहीं, बल्कि इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें आजाद किया है। जिन्न ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी। जब मुझे पहली बार राजा सुलेमान ने इस घड़े में कैद किया, तो मैंने कसम खाई थी कि जो भी मुझे आजाद करेगा, उसे मैं महान धनदौलत दूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और किसी ने मुझे आजाद नहीं किया, मेरा दिल कटुता से भर गया। मैंने कसम खाई कि यदि मैं कभी मुक्त हुआ, तो मैं अपने मुक्तिदाता को मार डालूंगा। और अब, मछुआरे, तुम्हारा समय आ गया है। मछुआरे ने जल्दी से सोचा। वह जिन्न को परास्त नहीं कर सकता था, लेकिन शायद वह अपनी चतुराई से उसे मात दे सकता था। वह खड़ा हुआ और बोला, महान जिन्न, मेरी मौत से पहले एक सवाल है। तुम कहते हो कि तुम इस छोटे से घड़े में कैद थे। इतना बड़ा प्राणी इतनी छोटी चीज में कैसे समा सकता है? यह असंभव लगता है। जिन्न क्रोधित होकर दहाड़ा, तुम मेरी शक्ति पर शक करते हो? देखो और समझो। यह कहते हुए जिन्न ने फिर से धुएं का रूप लिया और घड़े में समाने लगा। मछुआरे ने ध्यान से देखा और जैसे ही धुएं की आखिरी लहर घड़े के अंदर गई, उसने झट से घड़े को बंद कर दिया और शीशे की मोहर फिर से लगा दी। मूर्ख जिन्न, मछुआरा चिल्लाया। तुमने अपनी घमंड के कारण खुद को धोखा दिया। जिन्न की आवाज घड़े के अंदर से गूंज उठी, मुझे आजाद करो, मछुआरे। मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मछुआरे ने सिर हिलाया। तुमने एक बार झूठ बोला, मैं तुम पर फिर से भरोसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वापस समुद्र में फेंक दूंगा, जहां तुम किसी और को परेशान न कर सको। नहीं, रुको, जिन्न चिल्लाया। मुझे बख्श दो और मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करता हूँ। लेकिन मछुआरा अडिग रहा। उसने घड़े को किनारे तक ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिन्न हमेशा के लिए कैद रहेगा। जैसे ही उसने घड़े को लहरों में समाते हुए देखा, उसने कहा, यह एक सबक है। जो लोग क्रोध और अहंकार को अपने दिल पर हावी होने देते हैं, वे हमेशा अपनी ही बर्बादी का कारण बनते हैं। उस शाम मछुआरा अपने घर लौट आया, अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का आभारी। भले ही वह गरीब था, उसने एक लंबा और संतोषजनक जीवन जिया, इस ज्ञान के साथ कि उसने एक शक्तिशाली प्राणी को चकमा देकर खुद को बचाया था।